कुबेर देव देवताओं के कोषाध्यक्ष थे, इसीलिए उनके पास बहुत सारी धन संपत्ति थी। एक बार कुबेर को अपनी धन दौलत पर घमंड हो गया और घमंड में ही वो शिव जी को खाने पर आमंत्रित करने पहुंच गए। कुबेर ने शिव जी को पूरे परिवार के साथ भोजन के लिए अपने महल आने का न्योता दिया। महादेव समझ गए कि कुबेर को अपनी दौलत पर घमंड हो गया है। उन्होंने कहा कि हमसे अच्छा है कि आप ज़रूरतमंद लोगों को भोजन कराएं। कुबेर ने जवाब दिया कि मैं तो सभी को भोजन करा सकता हूँ, मगर आज मेरी इच्छा है कि मैं आपके परिवार को भोजन कराऊं। इसीलिए आप सब मेरे महल आइए और राजसी भोजन का आनंद लीजिए। महादेव ने सोचा कि कुबेर का घमंड दूर करना होगा। उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं, लेकिन आप गणेश को ले जाइए और ध्यान रखिएगा कि गणेश जल्द ही तृप्त नहीं होता। कुबेर को अहंकार तो था ही, तो उन्होंने कहा कि मैं तो सभी को भोजन करा सकता हूँ, तो गणेश को भी भोजन करा ही दूंगा। आमंत्रण मिलते ही गणेश कुबेर के महल पहुँच गए। कुबेर ने गणेश जी के लिए बहुत सारा भोजन बनवाया और गणेश जी को भोजन परोसा। बहुत देर तक भोजन करने के बाद भी गणेश जी तृप्त नहीं हुए। कुबेर के यहाँ का अन्न का भंडार ही समाप्त हो गया, मगर गणेश जी को और भूख लग रही थी। थक हार कर कुबेर तुरंत ही शिव जी के पास पहुँचे और उन्हें पूरी बात बता दी। कुछ ही देर में गणेश जी भी वहाँ पहुँच गए। शिव जी ने देवी पार्वती से गणेश जी के लिए कुछ खाने को लाने के लिए कहा। माता पार्वती तुरंत ही भोजन ले आईं। माता पार्वती के हाथ का बना भोजन खाकर गणेश जी की भूख शांत हो गई। ये देखकर कुबेर को अपनी गलती का एहसास हो गया। कुबेर ने महादेव से क्षमा मांगी और फिर कभी घमंड ना करने का संकल्प लिया। दोस्तों, इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपनी धन संपत्ति का घमंड नहीं करना चाहिए। अगर हमारे पास आवश्यकता से अधिक धन है तो उसे गरीबों और ज़रूरतमंद लोगों को दान दें। ऐसा करने से हमें पुण्य की प्राप्ति होगी। अगर कथा पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस सबको मिलती रहें।